Hello everyone, this is Madhuri Chaurasya and welcome on our YouTube channel on Let's Speak. In this video हम फिर से देखने वाले हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी काम इन प्रोग्रेस होगा तो उसमें ing ऐड करना है। इन द फ्यूचर या कई बच्चे को गुस्सा भी आ गया होगा कि ये क्या मैम पढ़ा रही है, ये क्या दीदी पढ़ा रही है, बस काम प्रोग्रेस में होगा तो ing ऐड कर देना है, मैडम को तो पढ़ाने ही नहीं आता है। ऐसा नहीं है। जैसे आप लोग पढ़े रट्टा मार के स्ट्रक्चर वाइज, मैंने भी उस तरह से पढ़ा है, लेकिन मैं कुछ चाहती हूँ चेंजेस करना। पढ़ाने का जो स्टाइल होता है उसमें कुछ चेंजेस करना। स्पोकन इंग्लिश है तो स्पोकन इंग्लिश की तरह ही पढ़ना है। ज़्यादा माइंड पे स्ट्रेस नहीं देना, ज़्यादा उसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। जितना इजी वे में आप पढ़ सकते हैं उतना बेहतर होगा। मुझे उस तरह से भी आता है पढ़ाने, पर मैं नहीं चाहती हूँ उस तरह से पढ़ना जैसे मैंने पढ़ा है। बाप रे, मुझे ही पता है कैसे टेंसेस में जाके घुस जाना पड़ता है और कौन सा तातेती है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, थातेती है तो क्या, मतलब बहुत टाइम लगता है। और आप लोगों को मैं चाहती हूँ सिंपल वे में पढ़ाना। आज मैंने स्टेप सेकेंड लिखा है, यानी कि मैं कुछ इसमें चेंजेस लाने वाली हूँ। आप लोगों को नोट्स बनाना है और साथ साथ में डेली उसको रिवाइज करना है। 24 आवर्स यू हैव टू लिव इन दैट इन्वायरमेंट, यू हैव टू स्टे इन दैट इन्वायरमेंट। आपको खुद को उस इन्वायरमेंट में कन्वर्ट करना है। मैंने किया है, आपको भी करना होगा। करना होगा मतलब करना होगा। मैंने आज कोशिश किया है कि कैमरा वगैरह सही से सेट कर दो, आप लोगों को आवाज़ सही से सुनाई दे, क्योंकि पता नहीं क्यों बहुत मेरी इच्छा है आप लोगों को पढ़ाने का। ऐसा ना सोचे कि मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ बहुत जल्दी कि मुझे फेमस होना है, या ऐसा कुछ नहीं। मेरी इच्छा है, मैं दिल से कह रही हूँ। बस पता नहीं क्यों मेरे पास नॉलेज काफ़ी ज़्यादा हो गया और मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं खुद के तक ही सीमित रखूँ। मैं चाहती हूँ जितना जल्दी हो सकता है आप सभी के पास मैं भेज दूँ नॉलेज, ताकि वो हमेशा के लिए मेरे माइंड में सेट रहे। मेरा मानना है कि आप यदि किसी को पढ़ाते हैं कोई चीज़ तो ज़्यादा बेहतर रहता है, वो ज़्यादा आपके माइंड में स्टोर हो पाता है। यही कारण है कि मैं बहुत जल्दी पढ़ा रही हूँ। Don't try to judge me. Do not try to think like I'm speaking in Hindi means like I don't know how to teach. I know I have just zero experience of teaching line, but yeah, of course I'm trying to feel that experience. I'm trying to gain that experience, but do not worry guys. I'll try my level best to make you understand. ज़्यादा बकवास नहीं करूँगी, चलिए शुरू करती हूँ। स्टेप 2 का मतलब है, कल जैसे मैंने बताया था बोर्ड से दूरी बनाना बेहतर रहेगा। दुश्मनी है बोर्ड से, पता नहीं क्यों पास में आती हूँ तो दिखता ही नहीं है। जैसे कल मैंने बताया था यदि काम प्रोग्रेस में होगा तो आपको ing ऐड करना है। आज स्टेप 2 है। आज मैं बता रही हूँ अगर कोई काम ख़त्म हो गया है, जैसे सिचुएशन लेती हूँ। नाउ व्हाट आई एम डूइंग, नाउ आई एम टीचिंग यू, मीन्स दैट इफ़ आई एम राइटिंग डाउन हियर एनीथिंग मीन्स दैट आई एम टीचिंग यू। अगर मैं कुछ लिख रही हूँ तो इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं, मैं पढ़ा रही हूँ। ये काम प्रोग्रेस में है, द वर्क इज़ गोइंग ऑन, काम जारी है और इसमें ing आप लगा के सेंटेंस बनाएंगे, मीन्स दैट आई एम टीचिंग यू। लेकिन जैसे ही मैंने वीडियो वगैरह रिकॉर्ड कर दिया, पढ़ा दिया, ख़त्म हो गया, मतलब आप देख सकते हैं कि पूरा ख़त्म हो गया, अपलोड वगैरह हो गया, तो वो क्या हो गया, काम ख़त्म हो गया। मतलब आपको वहाँ पे कुछ नहीं करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, चुपचाप हैव लगा देना है, हैव प्लस थर्ड फॉर्म। अगर आपको नहीं पता है किसी वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है तो चुपचाप आप कुछ दिनों के लिए हैव प्लस थर्ड फॉर्म करके आप सेंटेंस बनाइएगा। लेकिन अच्छा लेवल है तो आप उसमें हैव प्लस थर्ड फॉर्म ना बोल के उसका थर्ड फॉर्म आप यूज़ कर लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर होगा। मैं जितना हो सकती हूँ सिंपल वे में पढ़ाना चाहूँगी, जितना हो सकता है सिंपल से सिंपल अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगी। चलिए आज कुछ एक्सप्रेशन मैंने लिया है जो मुझे लगता है ज़रूरी है जानना। इसको देखते हैं क्या इसका मीनिंग होता है। द फर्स्ट वन एक्सप्रेशन इज ऑफ टुडे, इम्प्रूव गिफ्ट ऑफ गैप। इम्प्रूव गिफ्ट ऑफ गैप, गैप मतलब ज़ुबान होता है, ज़ुबान वही जो आप समझ रहे हैं। इम्प्रूव गिफ्ट ऑफ गैप, गैप यानी ज़ुबान, इसका मतलब होता है कम्युनिकेशन स्किल को सुधार करना। कम्युनिकेशन स्किल में सुधार करना, जैसे कि कई लोग हैं ना, वो बातें करते टाइम इंग्लिश में या हिंदी में, कोई भी उनका मदर टंग हो, तो वो थोड़ा सा अटकते हैं। दैट मीन्स उनका कम्युनिकेशन स्किल है जो कुछ खास नहीं है, वो कोशिश कर रहे हैं। तो वो जो होता है ना, वो वो जो प्रोसेस होता है ना, वही होता है
इम्प्रूव गिफ्ट ऑफ गैप का आप सुधार कर रहे हैं, इसका मतलब यही होता है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, आई हैव इम्प्रूव्ड गिफ्ट ऑफ गैप, आई हैव इम्प्रूव्ड गिफ्ट ऑफ गैप। अगर यही सेंटेंस मैं प्रोग्रेस में बनाऊँ, यानी द वर्क इज़ गोइंग ऑन, तो यहाँ पे आता आई एम इम्प्रूविंग गिफ्ट ऑफ गैप। लेकिन मैंने जैसे कि बताया आज स्टेप सेकेंड है, तो आपको यहाँ पे हैव लगाना है। जैसे ही कोई काम पूरा हो गया आपको उसमें हैव लगा देना है। इसका मतलब ये होता है कि मैंने अपना इम्प्रूव गिफ्ट ऑफ गैप जो है ना वो मैंने इम्प्रूव कर लिया, कम्युनिकेशन स्किल मैंने इम्प्रूव कर लिया। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम टीचिंग यू सो दैट आई कैन इम्प्रूव माई गिफ्ट ऑफ गैप। तो इसका मतलब होता है कि मैंने अपना कम्युनिकेशन स्किल्स सुधार लिया है, चुका हूँ, इस पर मत जाइए। कोई भी काम अगर आपको लगता है ख़त्म हो गया है, जैसे खाना खा रहे हैं, दिस इज़ द वर्क विच आर गोइंग ऑन, तो आप बोलेंगे आई एम ईटिंग और आई एम टेकिंग और आई एम हैविंग फूड। लेकिन जैसे ही आपने हाथ धो लिया यानी खाना ख़त्म कर लिया आपने, तो आप बोलेंगे आई हैव टेकन फूड और आई हैव थर्ड। अगर नहीं आपको पता है टेक का क्या होता है थर्ड फॉर्म तो सीधे बोलिए आई हैव थर्ड, आई हैव हैड फूड या आई हैव टेकन फूड। इस तरह से आप डायरेक्ट बना दीजिए। थोड़ा सा वर्ब का फॉर्म है वो याद करने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा बेहतर है। ओवरऑल मैं आज की वीडियो में यही समझाना चाहती हूँ कि कोई भी काम ख़त्म हो गया है तो आप उसमें हैव प्लस थर्ड लगा दीजिए, उसका जो वर्ब का फॉर्म होता है वो आप उसका लगा दीजिए। अगर नहीं पता है किसका क्या चीज़ का कौन सा मीनिंग होता है तो मैं हो सकता है नेक्स्ट वीडियो उसी पे लेके आ जाऊँ ताकि वर्ब फॉर्म आप लोगों को प्रोवाइड करा सकूँ। ये वी हैव फिनिश टुडे, वी हैव यानी हम लोगों ने इसे ख़त्म कर लिया। देखिए कितना अच्छा एग्जाम्पल है ना, मैंने इसे पढ़ा दिया है, आई हैव टॉट दिस, मैंने इसे पढ़ा दिया, ये ख़त्म हो गया काम। सिंपल है, वेरी सिंपल। जस्ट डू नॉट ट्राई टू फील लाइक इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। नो, बिल्कुल भी नहीं है। टॉयल का मतलब होता है वर्क हार्ड मतलब तो समझ ही रहा है जैसे कि कोई लेबर वगैरह होते जो मजदूरी वगैरह करते, वो लोग कितना वर्क हार्ड करते, दे आर रियली वर्क वेरी हार्ड। उसी को अच्छे लेवल में कहा जाता है टॉयल का हाँ थर्ड फॉर्म होता है टॉयल्ड। जैसे किसी ने मेहनत कर लिया, पसीना निकाल कर मेहनत कर लिया, वो हो सकता है बाय फिजिकली और बाय मेंटली, एवरीथिंग कैन बी। तो वो मेहनत कर लिए यानी वो काम ख़त्म हो गया। जैसे मैंने पढ़ा दिया, एक तरह से मैंने मेहनत किया, तो वो मैंने मेहनत कर लिया, वो ख़त्म हो गया, तो मैं क्या कहूँगी आई हैव टॉयल्ड। उसका थर्ड फॉर्म लगा देना। स्ट्रक्चर मैं नहीं प्रोवाइड करने वाली हूँ, अगर आप समझ जाएंगे तो खुद ही स्ट्रक्चर भी बना लेंगे। स्ट्रक्चर पे जाइए मत, तो स्पोकन इंग्लिश है, स्पोकन इंग्लिश की तरह ही पढ़िए तो ज़्यादा बेहतर होगा। यानी कि मैंने मेहनत कर लिया है, ठीक है। आप वर्क हार्ड डेफिनेटली लिख लीजिए ताकि कभी नोट्स आप टर्न करें तो पता चल जाए क्या मीनिंग होता है। आई हैव टॉयल्ड, मैंने मेहनत कर लिया, बहुत कड़ी वाली मेहनत, ठीक है, ऐसे ही हल्के फुल्के, बहुत मेहनत किया हुआ, वो उसके लिए टॉयल वर्ड होता है। द थर्ड वर्ड इज़ मिंट मनी। मिंट मनी का मतलब होता है बहुत बड़े लेवल पे पैसा कमाना। जैसे कि नहीं, मैं मंत्री लोगों का नहीं लूँगी, लेकिन हाँ जो कॉरपोरेशन लेवल पे काम करते हैं वो लोग बहुत बड़े लेवल पे पैसा कमाते हैं, तो उनके लिए एग्जाम्पल सही होगा मिंट मनी, यानी बहुत बड़े लेवल पे पैसा कमाना, बहुत ज़्यादा, करोड़ों या अरबों खरबों में कहिए, ट्रिलियन में तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, मिनिस्टर्स हैव मिंटेड मनी। मिनिस्टर्स हैव मिंटेड मनी यानी जो मंत्रियों हैं हमारे देश के, मंत्रियाँ वो पैसे कमा लिए, जैसे आप समझिए बहुत बड़े लेवल पे। वैसे ये गलत नहीं है, उम्मीद करती हूँ कोई बड़ा इश्यू नहीं होगा, मैं ऐसे ही बस एग्जाम्पल के लिए ली हूँ ताकि आप लोग समझ लें। होप यू गॉट इट गाइज। द फोर्थ वन इज़ कट योर ओन थ्रोट। कट योर ओन थ्रोट मीन्स अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारना। जैसे कहते हैं ना, अरे बाप रे उसने तो अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार लिया है, मतलब वो अपना ही नुकसान कर लिया। सच्ची में नहीं कुल्हाड़ी मारना होता, बस नुकसान कर लेना होता खुद का। एक एग्जाम्पल देखिए, इफ़ यू डिडंट टॉयल, अगर आपने मेहनत नहीं किया, मीन्स यू हैव कट योर ओन थ्रोट। कट का फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तीनों ही फॉर्म सेम होता है। कुछ ऐसे वर्ड है जिनका तीनों ही फॉर्म सेम होता है, मैं वो बता दूंगी आपको। इसका हिंदी होगा इफ़ यू डिडंट टॉयल, अगर आपने मेहनत नहीं किया, मीन्स दैट यू हैव कट योर ओन थ्रोट, आपने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार लिया।
इसका ये मीनिंग होता है। आप खुद से भी एक एक सेंटेंस सबका बनाइए ताकि आपको समझ में आएगा कितना समझे है टॉपिक को। फिफ्थ देखते हैं डेड लॉक, उसी को बॉटल नेक भी कहते हैं। डेड लॉक इज इक्वल टू बॉटल नेक एंड बॉटल नेक इज इक्वल टू प्रॉब्लम। इन दोनों के मीनिंग यही होता है, प्रॉब्लम को ही थोड़ा अच्छे लेवल पे डेड लॉक या बॉटल नेक दोनों ही कहते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेकर देखते हैं। वी हैव टू रिमूव आवर डेड लॉक, वी हैव टू रिमूव, हमें वी हैव टू रिमूव डेड लॉक ऑफ स्पोकन इंग्लिश, हमें स्पोकन इंग्लिश का जो दिक्कत है, जो समस्या है, उसे ख़त्म करना होगा, उसे हटाना होगा। एंड रियली वी हैव टू डू मीन्स दैट हम सभी को मिलके करना है। आई एम ऑफ कोर्स improving my gift of gab, I'm of course trying to remove my bottleneck with all of you, of course, no doubt, by teaching. I have removed my deadlock, I have removed my deadlock of spoken English. मैंने अपना स्पोकन इंग्लिश का जो समस्या होता है, जो प्रॉब्लम होता है, उसे मैंने दूर कर लिया है, उसे हटा दिया है। द सेकेंड वन एग्जाम्पल ऑफ दिस डेडलॉक, आप उसकी जगह पे प्रॉब्लम भी लिख सकते हैं। आई हैव टू रिमूव माई प्रॉब्लम ऑफ स्पोकन इंग्लिश। एक्सप्रेशन इसलिए मायने रखता है स्पोकन इंग्लिश में क्योंकि यही तो होता है जो लैंग्वेज में चार चांद लगा देता है, यही तो होता है। और क्या होता है? स्पोकन इंग्लिश में थोड़ा सा प्रोसेस समझना है, कैसे कैसे सेंटेंस को फॉर्म करना है, और एक बार अगर आपको आ जाता है तो फिर तो आप इसमें माहिर बन जाते हैं। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ गर्ल, आई एम जस्ट ट्राइंग टू लर्न। Do not try to think or do not try to call me teacher of this language. No, if I call myself I am teacher of this language, means that really I am whatever you can think. But yeah, I would of course love to call myself as a student always. Always means always. I have just 0% knowledge of this language. I am just a student, and that's why I am sharing my knowledge so that I can gain experience of this language, of teaching profession. होप यू गॉट इट गाइज। आज स्टेप टू था और उसमें हैव मैंने कैसे होता है वो मैंने आपको बताया है। उम्मीद करती हूँ कि समझे होंगे, अगर नहीं समझे होंगे तो और भी बेहतर है, आगे समझ जाइएगा। अगर इसको टेंसेस के फॉर्म में आप लोग समझना चाहते हैं तो इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। स्ट्रक्चर लिख देती हूँ, किन्हीं का पेट नहीं भरेगा। सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज़ प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड होता है। ये इसका स्ट्रक्चर होता है। टेंसेस के फॉर्म में ऐसे बना सकते हैं, लेकिन आपको इतना दिमाग पकाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं पढ़ी हूँ इस तरह से, मतलब मैं आपको नहीं पढ़ाने वाली हूँ इस तरह से। स्पोकन इंग्लिश पढ़ रहे हैं, चुपचाप ऐसे ही पढ़िए। सेंटेंस फॉर्म करना आ जाएगा, आप पारंगत हो गए, आपको स्ट्रक्चर बनाना आ जाएगा। स्ट्रक्चर पे जाना ही क्यों? लैंग्वेज इज मीन्स जस्ट टू शेयर योर फीलिंग्स विद अदर्स। इफ दैट पर्सन कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, मीन दैट ऑफ कोर्स यू आर ओके इन दैट लैंग्वेज। यू डू नॉट नीड टू रिमेंबर स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर देकर भी पढ़ा सकती हूँ, पर मैं नहीं चाहती हूँ उस खिचड़ी पकाओ, वो खिचड़ी नहीं पकाना चाहती हूँ जो मैंने पका कर पढ़ा है। मैं दोनों तरह से पढ़ी हूँ, ठीक है, दोनों तरह से पढ़ी हूँ। तो आज का यही टॉपिक था। नेक्स्ट मैं आप लोगों को वर्ब फॉर्म दिला दूँगी ताकि दिक्कत ना हो कि उसका कौन सा वर्ब फॉर्म कौन सा होता है। एंड yeah, of course, I would love to request with all of you guys, do not forget to share with your friends and of course in your groups. As much you can share this video, kindly do it, because I am sharing this all knowledge just for you. आप लोग सीख सके दिस लैंग्वेज, इस भाषा को, इसीलिए मैं पढ़ा भी रही हूँ। और अपना ऑफ कोर्स आई वांट टू इम्प्रूव माई गिफ्ट ऑफ गैप, इसमें कोई शक नहीं है। और पढ़ाना सबसे बेहतर होता है अपना नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए। सो मीट यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज। तब तक के लिए ऑफ कोर्स कीप स्टडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग ऑफ दिस ऑल थिंग। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट रिगार्डिंग दिस, हाँ, डाउट को आप क्वाम्स भी कह सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वाम्स रिलेटेड दिस टॉपिक, डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट बिलो, आई विल डेफिनेटली क्लियर योर डाउट्स। सो अगेन अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए देखते रहिए
हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक को। बाय।